तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों मेरी गाड़ी को 1 साल हो चुका है, मतलब 1 साल से 1 महीना ऊपर ही हो चुका है। पिछले महीने ही मेरी जून में ही मेरी गाड़ी की सर्विस ड्यू थी, बट किसी रीजन की वजह से मैं सर्विस नहीं करा सका। तो आज मैं अपनी गाड़ी की सर्विस कराऊंगा मारुति में, और मेरे घर के पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है। तो कितना एक्सपेंस आता है 1 ईयर की जो पेड सर्विस होती है उस पर कितना एक्सपेंस आता है, कितना खर्चा आता है, वो सारा का सारा मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। और एज सच 1 साल में कुछ ऐसे इश्यू तो मेरे गाड़ी में नहीं आए हैं। मैंने अपने जो ऑनरशिप 1 ईयर का ऑनरशिप रिव्यू आपके साथ शेयर किया था, वो आप जाओ तो वीडियो जाके देख सकते हो। आई बटन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। तो उसमें मैंने एक ही मेनली इशू बताया था कि जो मेरी पार्सल ट्रे है वो अपनी जगह से डिसबैलेंस हो गई है। तो वो मैं बताऊंगा जाके दोबारा उनको कि क्या वो उस चीज को फिक्स कर पाते नहीं कर पाते, वो भी मैं आपको सर्विस के बाद जरूर शेयर करूंगा कि भाई क्या वो मेरा प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व की नहीं की है। तो जैसे मैंने बताया कि मेरे घर से सर्विस स्टेशन पास में ही है, ज्यादा दूरी पे नहीं है। और आज दोस्तों बारिश, तो दिल्ली में तो देखो पता ही है आपको, मानसून का सीजन चल रहा है, तो आज थोड़ी बारिश हो गई है। तो बाकी चलेंगे सर्विस स्टेशन में। वैसे सर्विस स्टेशन वाले क्या करते हैं कि अंदर अपना वीडियो रिकॉर्ड नहीं करने देते हैं वो, तो जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना मैं आपके साथ जरूर वहाँ की वीडियो बना के और आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। और जैसे मैंने बताया, मेरे पास पहले स्विफ्ट थी, मैंने 9 साल स्विफ्ट रखी थी। तो मैंने सारी सर्विस अपनी वहीं पर कराई थी और काफी सेटिस्फाइड ये लोग वर्क करके देते हैं। कभी मुझे ऐसा सच कुछ इशू नहीं आया मारुति की सर्विस में, स्पेशली जो ये सर्विस सेंटर है यहाँ पे मेरे घर के पास में। तो मेरे को कभी भी इशू नहीं आया, जो भी वर्क उन्होंने मुझे करके दिया काफी सेटिस्फाइड था और मैं काफी सेटिस्फाइड था उस वर्क से। तो वैसे भी दोस्तों मारुति की एक खास बात है कि मारुति की गाड़ियां इतनी ज्यादा हैं, एट द सेम टाइम उनके सर्विस स्टेशन भी ज्यादा हैं उस हिसाब से, लेकिन फिर भी इतनी उनके पास, स्पेशली मैं तो जो प्रेफर करता हूं, मैं हमेशा वीकेंड्स पे सर्विस करवाना प्रेफर नहीं करता हूं। उसका रीजन ये है क्योंकि वीकेंड्स पे ज्यादा बफर होता है इन लोगों के पास, तो उतना आराम से या तसल्ली से ये लोग काम नहीं करते हैं। तो आप भी अगर आप वर्किंग हैं तो फिर आपको वीकेंड को ही टाइम मिलता होगा। अदरवाइज आप अगर मैनेज कर सकते हैं कि आप नॉन वीकेंड डेज पे जाके सर्विस कराएं, स्पेशली मारुति या हुंडई के वर्कशॉप में, तो वो बेस्ट होगा। क्योंकि फिर उनके पास टाइम होता है तो वो प्रॉपर तरीके से सर्विस करके देते हैं, वो जल्दबाजी नहीं करते हैं, क्योंकि गाड़ियां लाइंड अप नहीं होती हैं इतनी नॉन वीकेंड वाले डेज पे। तो ये आप देख सकते हैं काफी बारिश पड़ी हुई है, रोड काफी गीला हो रखा है। अब दिल्ली में ऐसा है कि ड्रेनिंग सिस्टम इतना ज्यादा खराब है दिल्ली का कि जरा सी बारिश पड़ते ही दोस्तों इतना जाम लग जाता है। स्पेशली अगर आप नोएडा गुड़गांव की तरफ जाते हैं तो वहां तो बहुत बुरी हालत है। आप ये लगाइए 15 मिनट की बारिश में पूरा का पूरा रोड जाम हो जाता है, आपको घंटों पर लग जाते हैं। देखिए अब पानी काफी भर गया है। जैसे मैंने बताया कि जरा सी बारिश में पानी इतना भर जाता है दिल्ली में। तो बस पहुंचने वाले हैं। और सारी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे आपको वीडियो में कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है और कितना चार्जेज आता है। ये अंदर घुस रहे हैं हम अभी गेट के। भैया सर्विस है। तो ये हम सर्विस स्टेशन के अंदर आ चुके हैं, आप ये देख सकते हैं। वैसे आज मंगलवार का दिन है, फिर भी गाड़ियां तो काफी हैं, बट फिर भी कंपेरेटिवली अगर मैं वीकेंड्स की बात करूं तो दोस्तों वीकेंड्स में तो बहुत ज्यादा रश होता है। आज तो फिर भी चलो उतना नहीं है कंपेरेटिवली। और सामने मुझे एक इनके एग्जीक्यूटिव दिख रहे हैं, तो इनसे करेंगे बात। तो दोस्तों सर्विस मेरी गाड़ी की पूरी हो चुकी है और मैं गाड़ी लेके आ चुका हूँ। और जो बिल बना मेरा वो बना 2099 रुपये। जी दोस्तों, सिर्फ 2100 के आसपास का मेरा बिल बना है। और ये मेरी 3rd सर्विस थी, जो कि 3rd सर्विस फ्री तो नहीं होती है, पेड होती है, पर हाँ इसमें जो आपके लेबर चार्जेस वगैरह होते हैं वो सारे फ्री होते हैं। इसके अलावा आपका सर्विस जो इसका इंजन ऑयल होता है उसका चार्ज होता है। इसके बाद आपके ऑयल फिल्टर डलते हैं, फिर आपके एयर फिल्टर और कुछ और फिल्टर डलते हैं इसके अंदर, तो वो सारे आपके पेड होते हैं। फिर अगर अलाइनमेंट की रिक्वायरमेंट है व्हील्स में तो वो अलाइनमेंट होती है आपकी। तो ये सारे पेड होते हैं, सिर्फ आपका जो लेबर कॉस्ट होती है वो फ्री होती है इस 1 साल वाली सर्विस में, जो जिसको हम 3rd सर्विस भी बोलते हैं। बट अब इसमें हुआ क्या है कि मेरी जो गाड़ी है वो ज्यादा चली नहीं है। मेरी गाड़ी सिर्फ 4,500 या 5,000 के आसपास ही चली है पूरे साल में, 1 साल या 2 महीने लगा लीजिए आप।
तो मेरा उतना रन होता नहीं है, तो मेरी गाड़ी चली नहीं है, तो मेरा जो बिल आया वो 2099 का ही आया है। अच्छा, अब इसमें क्या क्या कंपोनेंट या क्या क्या उन्होंने चार्जेस लगाए वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। आपको ये सामने बिल दिख रहा होगा मेरा, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो है इन्होंने 9 रुपये 32 पैसे का एक गैस किट डाला है, फिर एक इन्होंने ऑल ड्रेन डाला है प्लग का जो कि 36 रुपये 71 पैसे का है, और इन्होंने फिर एक फिल्टर डाला है ऑल फिल्टर जो कि 83.89 का है, और स्क्रीन वॉश के लिए शैम्पू डाला जो कि आपको आफ्टर टैक्स 28 रुपये 80 पैसे का पड़ रहा है, और जो इन्होंने फिर मैंने इसमें नॉर्मल ऑयल डलवाया, सिंथेटिक नहीं डलवाया, तो वो आपको पड़ा है 1342 रुपये 34 पैसे। तो ये सारा बिल है मेरा जो कि आपके सामने है 2099 का। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो कि मैंने नहीं करवाई जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, जैसे कि व्हील अलाइनमेंट। तो क्योंकि मेरी गाड़ी इतनी चली नहीं है, सिर्फ 4,500 के आसपास चली है और मुझे कुछ ऐसा अलाइनमेंट में इशू नहीं लग रहा था, तो मैंने व्हील अलाइनमेंट नहीं कराया। अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा चली हुई है, 10 या 15,000 आप चलाए तो एक साल में, तो ज़रूर आप उसका व्हील अलाइनमेंट करवाएं। और अगर आपके जरूरी नहीं है कि आप अपने ऑथराइज सर्विस सेंटर से कराएं, अगर आसपास में कोई अच्छा व्हील अलाइनमेंट का कोई जगह है आपके यहाँ पे आफ्टर मार्केट जो होती है, तो वो भी अच्छा करते हैं। अब सर्विस स्टेशन में क्या होता है कि वो उनके वैसे भी चार्ज ज़्यादा होते हैं, फिर ऊपर से टैक्स लगा देते हैं, तो जहाँ आपका 550-600 में बाहर चारों व्हीलों का अलाइनमेंट हो जाएगा, वहीं वो 1000, 12, 15 तक भी आपसे चार्ज कर लेते हैं। तो व्हील अलाइनमेंट आप बाहर कर सकते हैं। मेरे को रिक्वायरमेंट थी तो मैंने वो भी नहीं कराया। प्लस में मैंने कोई भी सिर्फ एक ऑयल फिल्टर डलवाया, उसके अलावा मैंने कोई भी फिल्टर नहीं डलवाए, क्योंकि मेरी गाड़ी चली नहीं है इतनी। हाँ, नेक्स्ट सर्विस जब भी मेरी गाड़ी की होगी, जो कि प्रॉब्ली 1 साल के बाद ही होगी, तो उस समय मैं सारे फिल्टर इसमें चेंज कराऊंगा, और ऑयल भी मैंने नॉर्मल वाला ही डलवाया है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। ऑल्दो अब हुआ क्या कि जब मैं गाड़ी को लेके गया तो मेरी गाड़ी को 1 साल से ऊपर हो चुका है, 1 साल 2 महीने हो चुके हैं मेरी गाड़ी को खरीदे हुए, और ये जो थर्ड सर्विस होती है वो 1 साल के अंदर अंदर आपको मतलब विद इन 1 ईयर करा लेनी चाहिए। तो उस कंडीशन में आपका लेबर चार्ज जो होता है वो आपका फ्री होता है। तो अब मेरी तो 1 साल से ऊपर हो गई थी, तो इसलिए मैं जब लेके गया वर्कशॉप में गाड़ी को, तो उन्होंने बोला नहीं जी, आपका तो जो लेबर चार्ज है आपको पे करना पड़ेगा क्योंकि आपकी गाड़ी 1 साल से ऊपर हो चुका है। तो हालांकि मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया और कुछ मेरे जानने वाले भी थे वहाँ पे, तो इसलिए उन्होंने मेरा एडजस्ट कर दिया लेबर चार्ज और फ्री कर दिया। अदरवाइज आप ये ध्यान रखें, गलती ना करें। आप जब भी अपनी गाड़ी को 1 साल होता है, और वैसे भी हर किसी भी आदमी को अगर अपनी गाड़ी को सही रखना है, लॉन्ग टर्म के लिए यूज करना है गाड़ी को, तो सर्विस बिल्कुल टाइम टू टाइम होनी चाहिए, तो गाड़ी में कोई इशू नहीं आता है। मेरे तरफ थोड़ा डिले हो गया इस बार, अदरवाइज अब आगे से मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि मेरी सर्विस टाइम टू टाइम हो। तो आप टाइम टाइम सर्विस करवाएं। तो जैसे मैंने बताया कि थोड़ी रिक्वेस्ट मैंने की तो मेरा हो गया, अदरवाइज होता कहीं पे ना सुने और आपसे लेबर चार्ज ले लें वो। तो अपनी सर्विस टाइम से कराएं, तो गाड़ी में कभी भी कोई इशू नहीं आता है। तो और बाकी जो मैंने बताया था कि मेरे को जो काम करवाना था इसमें, वो एक पीछे की जो मेरी पार्सल ट्रे थी वो भी उन्होंने फिक्स कर दी है। आप ये देख सकते हैं, अभी तो ये फिक्स लग रही है। उसके बाद पता नहीं ये कितने दिन और चलता, क्योंकि लास्ट टाइम भी उन्होंने फिक्स तो कर दिया था, इस तरह उन्होंने हुक लगा दिया था ये, बट 2-3 दिन के बाद ही वो निकल गया था। अब देखते हैं ये कितना चलता है तो या कितना रिलायबल है ये। तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो, होप आपको पसंद आई होगी। और अगर मैं बात करूं कि मेरा कैसा वहाँ एक्सपीरियंस रहा, तो मारुति में दोस्तों हमेशा से अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। अच्छी तरीके से ग्रीड करते हैं कस्टमर्स को, और हर चीज़ को ध्यान से सुनते हैं और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो यही थी मेरी वीडियो दोस्तों, यही था मेरा एक्सपीरियंस 1 ईयर की सर्विस का। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, जिससे इस तरह के अमेजिंग कंटेंट मैं आपके लिए और लाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।